सकोगे। जो काम कर रहे हो उसके अंदर आपको एंजॉयमेंट कभी नहीं होगी। चैलेंजेस के ऊपर जब बात आती है, मेरा ख्याल से जब वेस्टीज शुरू हुई थी, किसने ये नहीं सोचा होगा कि एक इंडियन कंपनी मल्टीनेशनल्स को इंडिया में पीछे छोड़ देगी। राइट? चैलेंजेस हमेशा बहुत रहे। मेरे लिए एक किताब लिखी गई थी व्हेन आई वाज 50 years old। उसके अंदर एक लाइन लिखी गई थी, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग टू जंगल्स। राइट? जंगल के अंदर मैं अपना मैट्रेस ले जाके जंगल के अंदर सो जाता हूं रात को। वहां पे कोई कहता है लेपर्ड है, कोई कुछ है, मेरे को कोई डर नहीं लगता। उस किताब में यह लिखा हुआ था कि गौतम सेज दैट आई डोंट फियर डेथ। राइट? कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। ही सेज इफ आई डोंट फियर डेथ आई डोंट फियर एनीथिंग। मैं वही आपसे कहूंगा, वर्स्ट लाइफ में क्या होगा? चले जाओगे। राइट? घर वाले भी 2 दिन रोएंगे, तीसरे दिन वो नॉर्मल लाइन पे आ जाएंगे। जिस दिन आपकी डेथ होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि घर वाले उस दिन खाना नहीं खाएंगे। 1 घंटा रोने के बाद जब भूख लगेगी, खाना तो वो तब भी खाएंगे। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, द पॉइंट इज, जो लोग आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? फियर। हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमें फियर होता है कि ये आदमी हमारे साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं। हमें जब फियर होता है कि इसने वो क्वेश्चन ना पूछ ले जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, या नेगेटिविटी में ये मीटिंग ना जाए, वो हमारा फियर होता है। हमारा फियर होता है ऑफ लूजिंग अ गुड डाउनलाइन। तभी डाउनलाइन की गलत आदत हो तब भी हम उसको करेक्ट नहीं करते, बिकॉज वी आर अफ्रेड। राइट? सो द मेजर पॉइंट इज, लाइफ के अंदर चैलेंजेस हमेशा आएंगे, हमारे पास हमेशा आए। द पॉइंट इज, जब आपका फ्यूचर सिक्योर है, आप एक सही रास्ते पे हो, वॉट एवर चैलेंजेस दोज हु माइट कम, आपको कभी डरना नहीं चाहिए। मेरी लाइफ की एक सक्सेस का मंत्र जो है, जो कहते हैं ना कि मेरे पास अभी हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। राइट? मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, मैं सिर्फ उसके ऊपर ये एक चीज सोचता हूं कि इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। या तो आदमी आएगा या तो नहीं आएगा, या तो आएगा काम करेगा या तो नहीं करेगा। अगर मैं उस चीज के लिए तैयार हूं कि ये आएगा नहीं, तब भी मुझे खुशी है, क्योंकि बाकी जो लोग मेरे पास आने हैं मैं उन पर फोकस कर सकता हूं। राइट? आज नहीं आएगा, आज के 3 साल के बाद आएगा, उसके ऊपर भी मैं फोकस कर सकता हूं। सो योर फोकस कैन बी अ लॉन्ग टर्म फोकस, योर फोकस कैन बी अ शॉर्ट टर्म फोकस, योर फोकस कैन बी एन इमीडिएट फोकस। कि जो आज आपको क्या करना है, और आपको आज के 1 हफ्ते के बाद क्या करना है, आपको 1 साल के बाद क्या करना है, दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फोकसेस जो आपके पास रहने चाहिए। नंबर 1, इफ यू आर नॉट अफ्रेड। नंबर 2, अगर आप चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं, कि अगर जिंदगी में छोटी चीजें आपको इफेक्ट करेंगी, तो बड़ी चीजों को आप कभी एंजॉय नहीं कर सकोगे। ये ना, मेरे पास लोग आते हैं, जी हमारी अपलाइन के साथ नहीं बन रही है ना, हम अपना नेटवर्क शिफ्ट करना चाहते हैं। आज मैं कहता हूं रिजाइन करो, 6 महीने नहीं, रिजाइन नहीं करना, काम वेस्टीज में करना, पर अपलाइन से नहीं बन रही। आई टेल देम, अगर आपको अपलाइन इतना इफेक्ट करेगा, तो आई कैन अश्योर यू कि कभी आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। वाई? बिकॉज आप मूव कर रहे हो एक चीज पे जिसको मैं कहता हूं डिसएडवांटेज मूव। आपके अपलाइन का पर्पस क्या है? टू एजुकेट यू। इस दुनिया में हर एक पर्सन के पास स्ट्रेंथ्स हैं, हर एक पर्सन के पास वीकनेसेस हैं। मेरे पास स्ट्रेंथ्स हैं, और जो मेरी वीकनेस है वो नहीं बताऊंगा। राइट? वाई? बिकॉज किसी भी पर्सन का पर्पस क्या होता है? जिस आदमी के पास स्ट्रेंथ्स हैं, हमें उससे स्ट्रेंथ लेनी है, उसकी वीकनेस के ऊपर फोकस नहीं करना। कभी अपने अंदर झांक के देखा आपके अंदर कितनी वीकनेस है? आप अपलाइन को कहते हो कि मुझे मौका दो बोलने का, कभी उसको आपने जाके कहा ये मेरी लिस्ट है वीकनेसेस की, कभी इस पे इंप्रूव करो? उसको आप हाइड करते हो, एंड दैट एवरीबॉडी डज। बट अ पर्सन जो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकता है, वो पर्सन है जो एक्चुअली लाइफ में ग्रो करता है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट जो मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, कभी मैंने किसी को कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, एक्सेप्ट फॉर होप,
एक्सेप्ट फॉर गाइडेंस। जो आज के दिन पे आप चेक कमा रहे हो और जो आगे आपके चेक होंगे वो आप लोगों की एफर्ट के करके होंगे। पर जो मैं अपनी लाइफ में आपको बताना चाहूंगा, मैंने सबसे पहली एक चीज के ऊपर विजेता पाई थी, वो थी अपना गुस्सा। पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर उल्टी बात कर दे, कुछ कर दे, तो मेरे को गुस्सा चढ़ जाता था। आई ओवरकेम दैट। मैंने एक बात कही कि अगर हमें वेस्टीज को एक बड़ी कंपनी बनाना है जिसके अंदर हर प्रकार के लोग आएंगे, मैं वही आपसे कहने की कोशिश करूंगा, सोचने की हिम्मत तो करो कि आपके नेटवर्क में आने वाले समय में किस प्रकार के अलग अलग तरह के लोग आएंगे, उनको आप लीड करने के लिए तैयार हो।